वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 20 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी के सभी शिफ्ट के जो एग्ज़ाम हैं, दोनों शिफ्ट के एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं। इसके सभी जीके जीएस के क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं। मॉर्निंग में आपको एनालिसिस नहीं मिल पाया और अभी भी आपको देर से क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इसलिए क्योंकि मैं आज दिन भर नहीं था, किसी काम से बाहर चला गया था। बहुत अर्जेंट पर्सनल काम था जिसकी वजह से आज आपको एनालिसिस देर से मिल रहा है। तो आज आरआरबी एनटीपीसी के दोनों शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे एंड्रॉयड ऐप पर आप उस पीडीएफ को देख सकते हैं। ये एंड्रॉयड ऐप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, या तो डायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। EDUJOSH के नाम से ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आईपीएल 2020 में ऑरेंज कप किसे दिया गया? केएल राहुल इसका आंसर होगा। इसके बाद है देखिए, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार जारी किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियन ओपिनियन। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो ऑरेंज कप दिया जाता है वो सर्वाधिक रन बनाने के लिए दिया जाता है। इसी तरह से सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप दिया जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद है गेहूं का वैज्ञानिक नाम पूछा है कि क्या होता है? तो त्रिटिकम एस्टिवम ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है। गोलापगोस द्वीप समूह किस वैज्ञानिक से संबंधित है, या उनकी खोज से संबंधित, या फिर उनसे संबंधित? तो चार्ल्स डार्विन यहाँ पर आंसर होगा। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जो है वो अलग करता है, यानी कौन सा जल डमरू मध्य है जो अलग करता है? तो एक जल डमरू मध्य है या जल संधि आप कहें, मैगेलेन है, जो कि चिली में है। और यही जो है इन दोनों को अलग करता है। इसको जोड़ने वाला जो है वो जल संधि आप कमेंट कीजिए कि वो कौन सी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, टकला मकान मरुस्थल जो है वो कहाँ पर है? तो ये सीजियंग चीन में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र पूछा गया है कि कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार में जो है अधिकारों पर जो है वो वरीयता दी गई थी? तो आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन में। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी किसने डेवलप की यानी विकसित की? तो आंसर होगा डेनिस रिची ने। नीति आयोग के सीईओ पूछा गया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, हर बार आपको बताया जाता है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि पाथेर पंचाली के लेखक कौन थे? तो विभूति भूषण बंदोपाध्याय पाथेर पंचाली पुस्तक के लेखक थे। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछी गई है कि कौन बनी थी? तो ये हमने आपको कांग्रेस के अधिवेशन जो इस आई बटन पर आप देख रहे हैं, इस लिंक में सभी अधिवेशन को आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के पैनल आईपीसीसी को दिया गया था, और अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति अल गोर को दिया गया था। ये संयुक्त रूप से दिया गया था। अगला सवाल यहाँ पर जो पूछा गया है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। श्रीलंका के राष्ट्रपति पूछा गया है कौन है? गोतबाया राजपक्षे हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति। एक सवाल पूछा गया है, बीपीएल परिवार के लिए मुफ्त गैस कनेक्शन किस योजना के तहत दिया जाता है? कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से संबंधित। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि कब लॉन्च की गई थी। अब ये पूछ दिया गया किसको, तो हमने वहाँ पर डिटेल में आपको बताया था कि ये मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए दिया जाता है, ये योजना है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो पूछ दिया गया। पहले वो चावल अनुसंधान केंद्र भारत के अंदर पूछा गया था, इस बार अंतर्राष्ट्रीय पूछ दिया गया है। ये फिलीपींस में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये सिसिली है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए पूछा गया है, गेटवे ऑफ इंडिया का डिज़ाइन किसने किया था? ये हमने आपको बताया हुआ था। अगर आप डेली एनालिसिस देखेंगे तो उसका ज़रूर फायदा होगा। तो एनालिसिस डेली ज़रूर देखा कीजिए। यहाँ पर है जॉर्ज विटेट, इसका आंसर हो जाएगा। कभी अगर इंडिया गेट आपसे पूछ देता है तो एडविन लुटियन से आप याद रखिएगा। कहाँ पर है गेटवे ऑफ इंडिया? मुंबई में है। और इंडिया गेट कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। होमोसेपियंस शब्द जो है वो किसने दिया था? कार्ल लिनियस ने दिया था। अगला सवाल है, अक्टूबर 2020 तक आरबीआई के गवर्नर कौन थे? देखिए वर्तमान में भी गवर्नर यही है, शक्तिकांत दास। इसके बाद है, गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है? जो गल्फ स्ट्रीम है उसका उद्गम होता है मैक्सिको की खाड़ी से। अगला सवाल है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। ये भी क्वेश्चन आपको हमने कल की वीडियो में बताया था, जो हमने टॉप 20 क्वेश्चंस बताता हूं मैं, टॉप 20 इन लास्ट 20 ईयर्स।
ठीक है, इसमें आपको हमने ये क्वेश्चंस बताया था, पॉलिटी की वीडियो आप कल उठा के देख लेना, ये क्वेश्चंस हमने आपको उसमें करवाया हुआ है। अगला सवाल यहाँ पर है, 2015 में असंगठित क्षेत्र के कर्मियों के लिए पेंशन स्कीम जो है वो कौन सी शुरू की गई थी? अटल पेंशन योजना शुरू की गई थी। इसके बाद है, मोबाइल टावर से निकले रेडिएशन के लेवल का पता लगाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो वो पोर्टल है तरंग संचार। इसके बाद क्वेश्चन है, ब्रिक्स में कौन सदस्य देश नहीं है? आप सबको पता है कि ब्रिक्स जो है वो BRICS होता है। ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका, और ऑप्शन में श्रीलंका दिया गया था, तो ये श्रीलंका जो है वो ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। इनमें से कौन वीडियो फाइल नहीं है? JPG वहाँ पर दिया गया था। देखिए, वीडियो फाइल जो होती है .mp4 ये वीडियो फाइल होती है। MP3 क्या होता है? ये ऑडियो फाइल होती है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा .w यहाँ पर जो है वो WAV होगा, ये जो है WAV, ये क्या होता है? ये सब जो है वो वीडियो फाइल है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, जितनी भी एक्सटेंशन डॉट वाली है, ये हमने बताया हुआ है आपको कंप्यूटर की जब क्वेश्चंस बताए थे, तो हमने वीडियो फाइल के बारे में आपको बताया था। एक्सटेंशन आपको ध्यान रखना है, उससे समझ में आ जाएगा। जब हमने बताया था कि .docs जो होगा या dox लिखा होगा, .doc ये डॉक्यूमेंट के लिए होता है, .xls जो है वो एक्सेल के लिए होता है, .ppt जो है वो होता है पावर पॉइंट के लिए होता है। तो ये सारे एक्सटेंशन है, इसी से आप समझ पाएंगे कि ये क्या है। PNG जो है वो किसके लिए होता है? इमेज के लिए होता है। ठीक है, GIF क्या होता है? इमेज के लिए होता है। ये सब आपको याद रखना है। JPG इमेज के लिए होता है, इसलिए वीडियो फाइल नहीं है। एक ग्रामीण महिला से संबंधित योजना पूछा गया है, ग्रामीण योजना महिला से संबंधित। उसके बाद एक क्वेश्चन है, अंत्योदय योजना पूछा गया था, तो ये 2000 में शुरू की गई थी। इसके बाद है, केरल में के एक मंदिर से संबंधित एक प्रश्न था, तो ये मंदिर से संबंधित प्रश्न आगे हमने लिखा हुआ है। यहाँ पर ये सवाल नहीं मिला था, लेकिन बाद में वो सवाल हमें मिल गया। UNEP का भारत में कार्यालय पूछा है, कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। इसके बाद देखिए, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में गांधी जी ने किस विश्वविद्यालय में भाषण दिया था? तो ये उद्घाटन समारोह था इस विश्वविद्यालय का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU। 1915 में गांधी जी लौटे थे। कब लौटे थे? 9 जनवरी को लौटे थे। और 1916 में गांधी जी इस विश्वविद्यालय में भाषण सभा में पहुंचे थे, भाषण दिया था इन्होंने यहाँ पर उद्घाटन समारोह में। इसके बाद सवाल पूछा गया, अहमद, ये सवाल जो है ना रिपीट हुआ है, ये पहले भी पूछा गया 2-3 दिन पहले। अहमद लाहौरी द्वारा निर्मित किस स्मारक को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो आंसर होगा ताजमहल। इसके बाद पूछा गया, इसरो ने 28 अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह को कहाँ से लॉन्च किया था? 28 इंटरनेशनल सैटेलाइट जो है, दूसरे की सैटेलाइट को एक साथ भेजा गया था, ये इसरो ने भेजा था। PSLV C45 से भेजा था, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से भेजा था। इसके अलावा आपको याद रखना होगा, 104 सैटेलाइट भी भेजा था भारत ने, ठीक है, इसरो के ने भेजा था, और ये भी यहीं से भेजा गया था, सतीश धवन केंद्र से ही भेजा गया था। इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है, जब कोई नदी पहाड़ से निकलकर चारों ओर फैल जाती है उसको क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में करना है। इसको क्या कहते हैं? क्या ऑप्शन था आपके पास? इसरो के द्वारा 2019 में छोड़ा गया संचार उपग्रह पूछा गया है। तो देखिए, 2019 में जो है ना, GSAT-31 छोड़ा गया था, ये संचार उपग्रह है और कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसको कहते हैं। 2020 में अगर आपसे पूछ दे तो GSAT-31 याद रखिएगा। हालांकि आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी इसरो के कुछ जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, वो सीरियल नंबर आपको ये होगा कि ये 2019 में 31 सीरियल नंबर कैसे हो गया और ये 30 कैसे हो गया। तो देखिए, बन पहले ही गया था ये, लेकिन किसी कारण से कई बार ऐसा होता है कि भेज नहीं पाते, डेट पोस्टपोन्ड हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो है वो दूसरा बन जाता है, कुछ कमियां आ जाती है, तो जब तक दूसरा बन जाता है तो सीरियल नंबर पहले डिसाइड रहता है। लेकिन ये पहले रेडी हो गया तो इसको पहले भेज दिया गया, ये बाद में रेडी हुआ तो इसको बाद में भेजा गया। तो GSAT-30 जो है वो 2020 में लॉन्च हुआ है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर GSAT-31 लॉन्च हुआ था 2019 में। दोनों ही संचार उपग्रह है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका से। 2019-20 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का लक्ष्य रखा गया था? 4500 किलोमीटर। NHAI ने यह लक्ष्य जो है वो रखा था। इसके बाद देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम पूछा गया, तो इसको कई नाम से जानते हैं हम लोग, त्वरित चूना, क्विक लाइम, अनबुझा चूना, ये सब इसी का नाम है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम इस तरह से लिखते हैं, CaO। अगला जो सवाल पूछा गया, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? देखिए, जब बोली जाती है सवाल पूछेगा तो ये दो नाम याद रखना आपको, जसेरी और दिवेही। हालांकि वहां पर आधिकारिक भाषा जो है वो मलयालम है, ठीक है। तो अब ऑप्शन में आपके क्या था? देखिए, बोली जाने वाली भाषा जो है वो ज्यादातर जसेरी और दिवेही है, और जरूरी नहीं कि जो भाषा बोली जाती है वो आधिकारिक भाषा हो,
ठीक है। अब सवाल में क्या पूछा गया था, सबसे ज़्यादा बोली जाती है या ऑप्शन किस तरह से था उसके हिसाब से आंसर करना है। मूर्तियों का सांचा किससे बनाया जाता है, शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पर आपको याद रखना होगा। ठीक है। इसके बाद पूछा गया निश्चित अनुपात के नियम या स्थिर अनुपात का नियम, जिसको लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कहते हैं, इसका प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका जो प्रतिपादन अगर पूछा है तो आंसर होगा प्राउस्ट। प्राउस्ट ने इसका प्रतिपादन किया था। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल यहाँ पर है, केरल की किस मंदिर में महिलाओं को 8 बजे रात के बाद ही जाने दिया जाता है। तो ये सवाल था वो केरला की मंदिर वाला। इस मंदिर का नाम है तलीपाराम्बा श्री राज राजेश्वर। ठीक है, ये श्री राज राजेश्वर तलीपारंबा में ये मंदिर है, इसका नाम है, जो कि 8 बजे रात के बाद यानी 8 PM के बाद यहाँ पर इस मंदिर में जाने की इजाज़त है महिलाओं को, उससे पहले नहीं, यानी दिन में नहीं भेजा जाता, 8 PM के बाद ही वो मंदिर में महिला जा सकती है। बहुत लोगों ने सबरीमाला सबरीमाला कहा, सबरीमाला ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, और मंदिर जो करेक्ट मंदिर है वो ये है, सब श्री राज राजेश्वर। अगला सवाल यहाँ पर है, त्रिक का नियम किसने दिया था। तो ये डेबोनियर ने दिया था। इसके बाद एक सवाल पूछा गया था, देवकी नंदन खत्री के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो आंसर होगा चंद्रकांता। ठीक है दोस्तों, आप सभी के लिए एक नया चैनल भी बना दिया गया है, उस चैनल का नाम है एग्जाम किंग, और वहाँ पर आपको रोज़ाना जो है वो वीडियो मिलेगी, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की वीडियो जो है वो मिलती रहेगी। तो आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है। ठीक है, तो उस एग्जाम किंग चैनल को कम्युनिटी टैब पर भी हमने पोस्ट कर दिया, वहाँ से आप जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लें, जल्द से बहुत जल्द उस पर वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।